मिक्की ने संडे में मैं एक प्लांट लेकर आई थी, उसको लिक कर लिया था। वो कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है कैट्स के लिए। और हमें ये हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ईमान इफ्तिखार। और आप लोग थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि क्या हुआ है। तो मिक्की ने, जो लोग मिक्की को जानते हैं, मिक्की की वीडियोस वगैरह देखते हैं, इतना पसंद करते हैं मिक्की को, थैंक यू सो मच। तो मिक्की ने संडे में मैं एक प्लांट लेकर आई थी, उसको लिक कर लिया था। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी वसंत उत्सव वाली, तो मैंने वहाँ से एक प्लांट लिया था। मैंने उसमें दिखाया था कि मैंने एक प्लांट लिया है, कैला लिली, जो मैंने लिया था। तो हम उसको घर पर ले आए थे। मुझे पता नहीं था कि वो प्लांट हमारे लिए इतना ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा कि पिछले 3 दिन मतलब इतने ज़्यादा टफ गए हैं हम लोगों के ऊपर, क्योंकि मिक्की की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। पहले आप लोगों ने देखा होगा मिक्की माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा था, मोटू सा था, इतना क्यूट सा था। और अब वो इतना ज़्यादा वीक हो गया है, मतलब 3 डेज़ उसने इतनी ज़्यादा ड्रूलिंग की है, क्योंकि वो प्लांट जो था वो कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है कैट्स के लिए। और हमें ये वाली बात पता ही नहीं थी और हम उसको घर पर लेकर आ गए। वो तो अच्छा हुआ हमने रात में उस प्लांट को ऊपर रख दिया था अपनी शू रैक पर, और फिर सुबह में हमने उसको उठाकर जैसे ही नीचे रखा और मिक्की ने उसको लिक कर लिया और हमें पता भी नहीं चला। जब 1 घंटे बाद करीब मिक्की ने ड्रूलिंग करना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट की, तो हमको लगा कि पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा ड्रूलिंग कर रहा है, कभी कैट्स ऐसे करती नहीं है, ये तो एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया। तो फिर हमने गूगल पे सर्च किया और फिर मैंने सोचा कि यार घर में तो कोई चीज़ नई आई ही नहीं है, ना हमने कोई फ़िनाइल वगैरह से अपना घर क्लीन किया है जो वो ड्रूलिंग इतनी ज़्यादा करने लगेगा। हम करते ही नहीं है, फ़िनाइल भी यूज़ हम अपनी कैट्स की वजह से नहीं करते हैं, इसीलिए क्योंकि कैट्स के लिए वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, उससे फ़र वगैरह झड़ता है। तो मुझे लगा कि शायद इस प्लांट की वजह से तो नहीं हुआ। तो फिर मैंने उस प्लांट का नेम गूगल पे सर्च करके देखा, तो उसमें तो साफ साफ लिख कर आ गया कि वेरी डेंजरस फॉर कैट्स एंड लाइफ थ्रेटनिंग। तो मैं तो यार बहुत ही ज़्यादा डर गई। फिर हम मिक्की को वेट के पास फ़ौरन लेकर गए, हमने वेट को दिखाया, तो वेट भी एकदम से घबरा गया। उसने सीधा इमरजेंसी में सबसे पहले मिक्की को ही देखा और फिर उसने मिक्की की ड्रिप वगैरह लगाई। मिक्की बेचारे की 1 घंटे ड्रिप लगी रही और मेरा बच्चा ऐसे चुपचाप स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था। मैं कुछ भी उस टाइम पे अपने होश में ही नहीं थी, जो मैं कुछ भी आप लोगों को दिखा पाती रिकॉर्ड करके कि उसकी क्या कंडीशन थी। वो इतनी ज़्यादा ड्रूलिंग कर रहा था। और फिर डॉक्टर ने उसके इतने ज़्यादा इंजेक्शंस भी लगाए और उसका ब्लड टेस्ट हुआ। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए स्क्रीन पर। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसकी ब्लड की रिपोर्ट शाम में आ गई थी, जो कि नॉर्मल आई थी। और ये जो है ना सारा ट्रीटमेंट हुआ था, जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, ये उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर ने ये दिया था। बट वो दोपहर में फिर सो गया डॉक्टर के यहाँ से आके, थोड़ा सा उसने खाया भी। बट शाम में जब वो उठा तो जहाँ भी वो बैठ रहा था मतलब सब गीला गीला कर दे रहा था। वो इतनी ज़्यादा ड्रूलिंग उसको सोते में भी हो रही थी। तो मैंने डॉक्टर को फिर से कॉल किया और मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा उसको ड्रूलिंग हो रही है, अभी भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा कि फिर से लेकर आइए आप, रिपोर्ट्स वगैरह तो सब कुछ अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल आई हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर हमने फिर से लेकर हम उसको गए और फिर से डॉक्टर ने उसको एडमिट किया। उसके फिर से 3-4 इंजेक्शन लगे और फिर डॉक्टर ने उसको एक एक्टिवेटेड चारकोल दिया। मैं आप लोगों को दिखा, एक्टिवेटेड चारकोल डॉक्टर ने मिक्की को दिया था देने के लिए, एक रात में 0.4 ml और सुबह में और शाम में। तो डॉक्टर ने कहा था कि ये जो अपनी पूप करेगा उसके ज़रिए अपनी जो भी पेट में इसके टॉक्सिन्स रह गए होंगे ये निकाल देगा। फिर हमने उसको, डॉक्टर से तो उसने लिया नहीं, फिर मैंने घर आके उसको ये दिया और फिर उसने नेक्स्ट डे पूप करी मंडे में। तो उसने पूप करी और अपनी सारी जो पेट में उसके गंदगी टॉक्सिन्स थे वो सब निकाले। बट इतना ज़्यादा वो वीक हो गया और उसके इतना ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा कि मतलब उसका 1 kg वेट, आप लोग सोचिए 1 kg वेट इसका कम हो गया है मिक्की का। और मैं तो बस उसको देखकर रोती ही रहती थी। मतलब 3 दिन मुझ पर कितने बुरे गए हैं ये मैं जानती हूँ, बहुत ही ज़्यादा बुरे। और मैं इसीलिए आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के घर में पेट्स हैं, कैट हैं, डॉग हैं, तो आप लोग अपने घर में कोई भी ऐसा हार्मफुल प्लांट लेकर आएँ। जो गलती मैंने करी वो आप लोग बिल्कुल भी मत करना,
जो भी प्लांट आप लोग ले रहे हो सबसे पहले उसको गूगल पे सर्च करना कि वो हमारी कैट, डॉग या फिर कोई और पेट भी है आपके घर में उसके लिए फ्रेंडली है या नहीं है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मतलब वो प्लांट मैं 300 का लेकर आई थी और उसने मतलब 300 के प्लांट ने मतलब मेरे बच्चे की ज़िंदगी पर बना दिया। मैं प्लांट्स हमारी कैट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, उसकी लिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, और जो प्लांट फ्रेंडली होते हैं हमारी कैट्स, डॉग के लिए उसकी लिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। आप लोग ज़रूर से जाके देखिएगा ताकि जो गलती मैंने करी है वो किसी और के साथ रिपीट ना हो। मैंने तो फ़ौरन एक्शन ले लिया उसकी रूलिंग देखकर, और क्या पता आप लोग छोटे शहर में रहते हो, वहाँ अच्छे वेट भी नहीं हो तो यार बच नहीं पाएंगे आपके पेट्स अगर आप लोग ऐसी गलती करोगे तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो यार प्लीज़ आप लोग देख कर ही अभी भी आप लोग देख लेना अपने घर में कोई और प्लांट्स हो जो लिस्ट में नेम है, वो तो कोई प्लांट नहीं है, आप लोग घर में बिल्कुल भी मत लाना। और मैं तो अब जो और प्लांट्स थे ना वो फ्रेंडली थे उनको भी ख़त्म कर रही हूँ, बस मुझे अपना ये एरिका पाम ही ठीक लग रहा है और मनी प्लांट। मैं तो कह रही हूँ कि यार अब मैं कभी कोई प्लांट ही नहीं रखूँगी घर में जब तक मेरी कैट्स हैं, कि इंडोर तो मतलब वो तो हर चीज़ छूती हैं, उनकी तो आदत है हर चीज़ में घुसने की, छूने की, लिक करने की। वो तो अच्छा हुआ मिक्की ने सिर्फ और सिर्फ लिक किया था, उसका पार्टिकल या कोई पत्ता वत्ता उसने च्यू नहीं करा था, अगर वो कर लेता तो फिर पता नहीं क्या होता। रिपोर्ट डॉक्टर ने सिर्फ इसीलिए कराई थी कि मतलब आगे के लिए कोई भी उसको बीमारी ना लगे, उसका लिवर वगैरह सब कुछ ठीक है या नहीं है, लिवर पे तो असर नहीं हुआ है, किडनी पर भी असर तो नहीं हुआ है, इसलिए डॉक्टर ने ब्लड रिपोर्ट कराई थी। और डॉक्टर ने जैसे ही कहा कि ब्लड रिपोर्ट करा लो आप लोग आगे के लिए, तो मैं तो फ़ौरन राज़ी हो गई, मैंने कहा यार फ़ौरन आप कर दो। तो ये वाले जो स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ यही उसने ब्लड टेस्ट मिक्की के किए थे और सब कुछ नॉर्मल आए। तो अब तो वो बहुत बहुत बेहतर है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मेरी गोद में बैठा हुआ था बट अभी उसको नींद नहीं आई है, वो चला गया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना बेहतर हो गया है, बट वीक बहुत हो गया है वो। देखिए कितना ज़्यादा वीक हो गया मेरा बच्चा, वरना इतना ज़्यादा मोटू मोटू सा था। मुझे देखा नहीं जा रहा है इसको ऐसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं इसको प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ आप लोग भी अपने पेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। तो प्लीज़ आप लोग ये गलती मत करना जो मैंने की। कमेंट में बताना आप लोग, आपको मेरी ये सलाह कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करे बिना जाना भी मत। बाय।